उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विधानसभा में अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पढ़ा, जहां सरकार इस बजट को अमृतकाल का बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इस बजट को दिशाहीन बजट बता रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं। सर, जो बजट आया सर, इसको कैसे देखते हैं आप? केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, वो सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके मध्यम वर्ग, किसानों, मजदूरों, दिव्यांगों, महिलाओं, बुजुर्गों, कर्मचारियों, व्यापारियों को ध्यान में रख करके ये अमृतकाल का आगामी 25 साल का जो अमृतकाल प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, पंच प्रण को पूरा करने, विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो है ये बजट की शुरुआत किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इससे देश विकासशील देश की जगह विकसित देश बनेगा और दुनिया में फिर से हम दुनिया को राह दिखाएंगे। ऐसा बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेश करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो बजट श्री सुरेश खन्ना जी जो वित्त मंत्री उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया है, ये भी किसानों को, मजदूरों को, दिव्यांगों को, व्यापारियों को, सबके हित को ध्यान में रख करके ये बजट पेश किया गया है। एक लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, किसान कल्याणकारी, मजदूर और दिव्यांग छात्र छात्राओं का कल्याणकारी बजट है। सभी वर्ग के फ़ायदे का बजट है और अब ये देश तेज़ी से उन्नति करने का काम कर रहा है, क्योंकि बजट के जरिए ही लोग मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, वही शिक्षा के क्षेत्र में और कर्मयोगी भी बनेंगे और इस योग्य बनेंगे कि दुनिया को हम राह दिखाने का काम कर सकें। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह दिशाहीन बजट है और इसमें महिलाओं के लिए कोई नई स्कीम नहीं लागू की गई। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। कितना अच्छा बजट है कि लड़कों के लिए 20,000 रुपये, लड़कियां 25,000 रुपये और जो दिव्यांग होंगे बच्चे, उनके लिए 50,000 रुपये का हमारी सरकार फिक्स डिपॉजिट करेगी। वो 18 साल तक के डिपॉजिट रहेगा, जिसमें कई लाख रुपए की उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की जब बालिग होगी तो हो जाएगी। ऐसे महिलाओं को तमाम स्व सहायता समूह चलाने का, अलग से उन लोगों को लोन देने का, ऋण देने का, छूट देने का 35% तक के उन लोगों को, कोई भी रोज़गार करेंगी, लोन लेंगी, ऋण लेंगी, उसमें 35% छूट। तो बजट को पढ़े विपक्ष ना, लेकिन विपक्ष जान रहा है इस बजट की वजह से किसान, मजदूर, दिव्यांग, छात्र, स्टूडेंट, शिक्षा मित्र, संविदा कर्मी, सभी वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के से लेकर के वंचित वर्ग के तक के लोग, SC ST समाज के लोग भाजपा के साथ खड़े होंगे। प्रदेश में योगी जी के साथ, केंद्र में मोदी जी के साथ खड़े होने जा रहे हैं, 2024 में मोदी जी के साथ खड़े होने जा रहे हैं। इसलिए डर के मारे आए साएँ बक रहे हैं, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलें क्या नहीं। तो देखते नहीं असेंबली में क्या बोलते, पार्लियामेंट में, असेंबली में कोई जनहितकारी बात नहीं करते, केवल विवाद करते हो और बाइकाट कर जाते हैं। अरे बहस करो ना, क्यों बाइकाट कर रहे हो? जनता ने चुन करके तुमको भेजा है, आप अपनी बात रखो, बात नहीं रखते और वहाँ कहेंगे कि हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे। आवाज़ उठाने के बजाय सदन से भाग लेते हैं। जनता देख रही है, जिन सीटों से जीत के आए हैं, अगले चुनाव में इनको भी जनता हराने का काम करेगी और बीजेपी को जिताने का काम करेगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है जातिगत जनगणना की। सर, क्या सर यह मांग उनकी सही है या आप इसका समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं? सर देखिए, जो लिखा पढ़ी में जातियां हैं उनको आप गौर करिए। अगड़ी जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, फिर बाकी धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या बाकी जो भी धर्म है। ये जो जातियों की जनगणना है, जब भी जाति की जनगणना होती है तो ये होती है जाति आधार पे। मैं बोल रहा हूँ, अगड़ी जात के कितने लोग हैं, जिले वाइज, गांव वाइज भी बाकायदा फार्म भरा जाता है। पिछड़ी जात के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। ये जनगणना ऑलरेडी होती है, इनको मालूम नहीं कि कौन सी हम डिमांड उठाएं। ये जिस जाति की बात कर रहे हैं वो उपजातियाँ हैं। अनुसूचित जाति में कौन सी उपजातियाँ हैं, ST समाज में कौन सी उपजातियाँ हैं,
पिछड़े वर्ग में, अगड़े वर्ग में कौन कौन सी उपजातियाँ, सब कास्ट की बात है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। जाति जनगणना तो जब होती ही होती है। इनको मालूम नहीं कि किस सवाल को हम बोलें और किस सवाल को ना बोलें, तो उनको पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जातिवार जनगणना जब भी होती ही है। और ये जो डिमांड कर रहे हैं, ये लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये जातिवार जनगणना की बात करते हैं। जब कभी इस पर डिबेट करने वाला कोई होगा, पूछेगा, तो इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद थे, जिन्होंने बेबाकी से बजट पर और जातिगत जनगणना पर अपनी बात रखी। लखनऊ वाइस के लिए अभिनव सिंह की रिपोर्ट।